ओम शांति। हम लोग अव्यक्त मुरली कर रहे थे 9 मई 1972 की। और मुरली का सार था अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। तो कल बाबा ने जो हमें मुरली में सुनाया उसका थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कल पूछा था कि अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो। सदा स्नेही कौन होता है? जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, या एक सेकंड, एक संकल्प भी जिसका सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। माना जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकता है वो हमेशा बाबा के स्नेह में डूबा रहता है। तो ऐसे बच्चे सदा स्नेही बच्चे होते हैं, और ऐसे बच्चे बाबा के जो कर्तव्य में सदा सहयोगी होते हैं। क्योंकि बाबा के कर्तव्य में बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जो सोल कॉन्शियस स्टेज में रहे, है ना। बाबा यहाँ पर देह और देह की भान से सबको निकालने आया है। तो जो बच्चे इस पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया, पुरानी दुनिया, ये शरीर और शरीर के भान से, माना शरीर की जो अलग अलग स्मृतियां हैं, पहचाने हैं, अपने को शरीर समझकर जीना चलना, उससे अपने को न्यारा करके अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज में रख कर पार्ट बजा रहे हैं। ऐसे बच्चे बाबा के सहयोगी, सदा सहयोगी बच्चे हैं। तो बाबा ने कल पूछा था कि अपने को ऐसे सदा स्नेही और सहयोगी बच्चे समझते हो? हाँ, तो बाबा ने फिर पूछा था कि जो स्नेह और सहयोग देता है सदा, उसका सबूत क्या होगा? उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा। कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देगा? वो आत्मा कैसी दिखेगी? तो बाबा ने कहा था कि जो बाबा के स्नेह में सदा खोया रहेगा, या जो सदा सहयोगी होगा, वो चाहे जितना चाहे वो अपने स्नेह को छुपा नहीं सकता, है ना। वो गुप्त नहीं रह सकता। वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कर्तव्य से, सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो बाबा ने फिर कहा था कि अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो जैसे, वैसे रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखा है। वाइब्रेशन से जानने से, सेवा से। तो बाबा पूछ रहे थे कल कि जैसे फिजिकल बॉडी को तो आईने में बार बार देखने की आदत है, ऐसे क्या ये जो अपनी अंदर की सोल कॉन्शियस स्टेज है ना, वो रोज अमृत वेला इमर्ज करके अपने को चेक करते हो? कैसे इमर्ज होगा? हमने कल ये समझा था कि अमृत वेला जब हम उठते हैं, तो जब उठ रहे हैं तो कौन उठ रहा है? आत्मा उठ रही है कि ड्रामा का पार्टधारी उठ रहा है ना। अगर ड्रामा का पार्टधारी उठेगा तो उसको ड्रामा का पार्ट याद आएगा। और अगर पार्टधारी का मतलब शरीर, हाँ, और अगर ऑब्वियसली शरीर बिना आत्मा के तो नहीं उठेगा, है ना। शरीर को चलाने के लिए आत्मा तो उसको फोर्स देगी ही, लेकिन वो उसकी उस वक्त अवस्था क्या है, स्मृति क्या है? वो खुद को किसी की माँ, किसी की बहन, है ना, अपने जो भी पहचाने हैं यहाँ से नाम रूप की, उसको लेकर जागा है, और वो वही नाम रूप लेकर बैठा है। फिर अपने को वो थोड़ी देर के लिए भुलाकर आत्मा पर केंद्रित करने का अभ्यास कर रहा है। निराकारी दुनिया में और सूक्ष्म लोक में अलग से जाने का अभ्यास कर रहा है। ये तरीका है? या मैं हूं ही निराकार आत्मा, और अमृत वेला जब शरीर को जगाया तो शरीर के साथ मैं आत्मा ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ, और अपने को उस दर्पण में देख रही हूँ कि पार्ट में क्या क्या मेरे बुद्धि में सीन चल रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं। क्योंकि अमृत वेला ऐसे तो शायद ही किसी का होता हो कि प्लेन अवस्था रहती हो, कोई संकल्प ही ना उठे, निर्संकल्प अवस्था हो। शायद ही कोई ऐसा होगा, है ना। तो अमृत वेले या किसी भी टाइम पर योग करने बैठो तो संकल्प विकल्प तो आते ही हैं। बुद्धि में अनेक स्मृतियां, उसके चित्र बनते ही हैं। तो क्योंकि देह के जब तक देह के सेंस में आत्मा है, उसको इस भौतिक दुनिया की जो चीजें हैं वो खींचेंगी ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब खींचेगा। क्योंकि यहाँ पर ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से हमने खुद को बांटा हुआ है। नहीं तो आत्मा के लिए तो सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो आत्मा की स्थिति में स्थित होना, अमृत वेले जागकर दर्पण देखना, मतलब
जो मेरी रियल सोल कॉन्शियस स्टेज है, उसमें ये जो देह के शरीर के जो भी पार्ट या सीन या संकल्प संस्कार इमर्ज होकर मेरे सामने आ रहे हैं, उसको साक्षी होकर देखना और उनसे अपने को बार बार न्यारा करना, इसको कहते हैं सूक्ष्म दर्पण में अपने को देखना। माना सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर ड्रामा के पार्ट से न्यारे होना, एक एक पार्ट में जो भी संकल्प चल रहे हैं, जो भी सीन सामने बुद्धि में इमर्ज हो रहे हैं, उसको ध्यान से पहले क्या होता है ना कि हम लोग जनरली सोचते हैं अगर कोई संकल्प ना आए तो अगर कोई संकल्प नहीं आ रहा है मतलब कि बुद्धि शून्य हो गई है। बीच बीच में कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है कि बुद्धि शून्य हो जाती है ना। उस समय ना पॉजिटिव आ रहा होता है ना नेगेटिव आ रहा होता है, तो वो भी कोई योग नहीं है। क्या उस समय हम अपने को आत्मा समझकर बैठे हैं? हाँ, अगर मैं अपने को आत्मा की कॉन्शियसनेस से बैठी हूँ और तब निर्संकल्प अवस्था है तो वेल एंड गुड अच्छी बात है ना। आप उससे उतनी देर के लिए अपने को शक्तिशाली महसूस कर रहे हो। लेकिन कई बार शून्य सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ बॉडी की वजह से या कुछ ऐसा है, कभी कभी नींद की वजह से, है ना, कोई भी कारण बनता है। तो हमें ये चेक करना है कि उस समय मैं अपने को आत्मा की स्मृति में जगाऊं, और अगर शून्य हो रही है बुद्धि, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो जरूर स्वमान को याद करूं ना। हमारी अगली मुरली जो है वो स्वमान पर है, तो उस पे समझ पाएंगे हम कि स्वमान में रहना बहुत जरूरी है ना। एक होता है स्वमान नेचुरली हमारा अभ्यास बन जाए, स्वमान नेचुरली हमारे अंदर अवस्था बन जाए, और जब तक नहीं बनती है तब तक स्वमान का हमको बाहर से चाहे मंत्र रूप में उच्चारण करते रहो, चाहे उसको याद दिलाओ, लेकिन वो करना जरूरी है क्योंकि आत्मा को अपनी स्थिति अपनी स्मृति उसके स्वमान से ही अनुभव हो सकती है। यहाँ पर अनुभव करने के लिए निर्संकल्प अवस्था हो जाना, अब बाबा कहते हैं ये कोई फायदा नहीं है ना, इसमें शक्तिशाली महसूस नहीं होता। तो बाबा ने कल पूछा था कि ये लक्ष्य जो है जिसका कि हमको सोल कॉन्शियस स्टेज में जाना है, उससे लक्षण भी स्वतः ही प्रकट होंगे। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ा लक्ष्य रखता है तो उसके चाल चलन से लक्षण दिखते हैं ना कि वो उसके लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम आत्माओं को जो अपना फ्यूचर दिखता है, अपनी संपूर्णता दिखती है, या अपना आने वाला नया पार्ट सतयुगी पार्ट दिखता है, उसके अभी उसका लक्षण हमारे अंदर अभी आने चाहिए ना, अभी हमारे अंदर उसकी स्मृति जागनी चाहिए। तो ये चेक करने को कल बाबा ने कहा था कि ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं या दर्पण में देखते हो। अब फीचर्स का मतलब कि हम इस समय ड्रामा में जो पार्ट बजा रहे हैं वो हमारी सत्यता नहीं है, इसके विपरीत जो मेरा सोल कॉन्शियस स्टेज है, जो मेरी संपूर्ण स्टेज है, वो मेरी सत्यता है। ये सदा याद रहने से मुझे अपने फीचर्स भविष्य के फीचर से मैच करते हुए दिखते हैं, और अगर मैं पार्ट को देखूंगी तो मुझे वो फीचर्स मैच करते हुए नहीं दिखेंगे, तो इसलिए पार्ट को नहीं देखना है। और ये जो सुबह सुबह उठ के पाठ की ही स्मृतियां जो जाती हैं, उससे खुद को उसको मिटाने के अभ्यास में नहीं लगना है कि ये आए ना इसको खत्म करने की लड़ाई करने लग पड़े, नहीं। आज बाबा ने स्लोगन दिया ना साकार मुरली में कि कोई भी समस्या आए तो उसको हथौड़ा मार के तोड़ने मत लग जाओ, बल्कि उसको उड़ के पार करो। तो ऐसे ही कोई संकल्प विकल्प पुरानी स्मृतियां या कोई भी ऐसे पुराने संस्कारों का आ, बुद्धि में कुछ भी सीन इमर्ज होता है, तो उसको खत्म करना, लड़ना, या क्यों आया क्या क्यों में नहीं फंसना, बल्कि उसको जो है अपनी शुद्ध संपूर्ण स्थिति से पार करना है। तो बाबा ने कहा था कि ऐसे जो लोग बिंदी स्वरूप की स्थिति में सदा रहते हैं, है ना, जैसे एक लॉकेट में जब कोई श्रृंगार करता है तो वो बिंदी लगाता है, उसकी बिंदी पे सबसे पहले ध्यान जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी जो आत्मा अपने आप को सदा अपने पार्ट में रहते हुए सदा सोल कॉन्शियस स्टेज में रहती है, तो उसका ये जो अविनाशी तिलक है ना, वो स्वयं ही सभी को आकर्षित करता है ना। तो बाबा ने पूछा था कि आप बच्चों का अगर इतना स्नेह है तो आप सदा ही आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में रहोगे, और आपसे अनेक आत्माएं अपने आप ही जो है सुख प्राप्त करेंगी, आकर्षित होंगी। तो ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय उन
ऐसे स्नेही बच्चों का बाप के सिवाय कोई और से कोई संबंध होता नहीं ना। तो बाबा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। कल बाबा ने बताया वो सदा निराकारी दुनिया में, मुक्ति धाम में बाबा के सबसे करीब रहते हैं। और ऐसे बच्चे अपना सबूत दिखा रहे हैं। बाबा से सर्व संबंध और सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं से किनारा करके बाबा से सर्व संबंध निभाकर अपना सबूत दे रहे हैं कि हम बाबा से कितना स्नेह करते हैं। तो ऐसे कल बाबा ने और भी कुछ बातें कही थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आ, फिर बाबा ने पूछा, अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हो। हम बाबा से हम प्यार करते हैं तो उसकी रिटर्न भी तो देना है ना। तो कल हमने वैसे ये भी कर लिया था, प्रीत की रीत निभाने वाले हम कितना बने हैं, बाबा को कितना रिटर्न दे रहे हैं, क्या रिटर्न देना है हमको। हमको बाप समान स्थिति में स्थित होकर दिखाना है। जिससे प्यार करते हैं उसको जो पसंद होता है, जैसा पसंद होता है वैसा ही अपने को रखा जाता है ना। तो हम अगर बाबा से इतना प्यार करते हैं तो बाबा को क्या पसंद है। बाबा को हमारा निराकारी रूप पसंद है। कैसी स्थिति पसंद है, संपूर्ण स्थिति पसंद है। बाबा को हमसे क्या चाहिए, हम हमेशा अपने हाईएस्ट स्टेज पर टिके, बाबा को ये चाहिए, है ना। तो ऐसी प्रीत की रीत निभाने वाले बने हैं, पूछ रहे हैं बाबा। अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझकर चलते हो। हम्म? जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। तो भले पार्ट में हमें साधारण पार्ट मिला हुआ है, लेकिन अंदर से स्मृति कौन सी रहती है। स्मृति में हम अपने को सोल कॉन्शियस स्टेज के साथ साथ वो जो हाईएस्ट संपूर्णता की स्टेज है उसमें स्थित रखते हैं, या अपने को असंपूर्ण समझते हैं पार्ट को देखकर कि पार्ट में ये कमियां हैं, पार्ट में तो अभी बहुत मजबूर है, निर्बल है, दुर्बल है, तो वही हम हैं। ऐसा तो नहीं है ना। पार्ट में चाहे जितना हम नीचे गिरा हुआ रोल प्ले करे, लेकिन अपने सत्य को जान लेने के बाद अपनी स्मृति से हम उसको हाईएस्ट स्टेज को मेंटेन रखें, बार बार इमर्ज करें। तो बाबा कहते कि बाप की महिमा जैसे गाते हैं कि ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो, है ना। तो जो हाईएस्ट है उसका, उसके द्वारा जब स्मृति में अपनी ऊंची स्टेज याद रहेगी तो उसके द्वारा ऑटोमेटिकली सारे काम कैसे होंगे, ऊंचे होंगे, है ना। वो कौन सी स्टेज में, कौन से धाम में रहेगा। धाम का मतलब कोई फिजिकल पहाड़ नहीं है ना। फिजिकली कोई चोटी नहीं है जहाँ रहेगी। आत्मा कोई फिजिकल चीज में नहीं रह सकती। आत्मा के लिए उसका ऊंचा धाम मतलब उसकी संपूर्णता, उसकी हाईएस्ट स्टेज। और ऊंचे काम मतलब नीचे जब पार्ट में वो पार्ट प्ले करे तो साक्षी होकर पार्ट प्ले करे, ये है उसका ऊंचा काम। तो कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं ना। मतलब पार्ट में डूब कर, पार्ट से पहचान बनाकर ऐसे आत्माएं काम कर नहीं सकती। तो जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है ना। कितने बड़े बड़े जो सन्यासी तपस्या करके लौटते हैं जब संसार में, तो उनकी अवस्था इतनी ऊंची होती है, वो अपनी रिद्धि सिद्धि या जो भी प्राप्तियां हैं या अपनी कॉन्शियसनेस से इतने हाई हो जाते हैं कि उनको किसी के सामने कोई किसी की माया, किसी का सुख साधन सुविधा प्रभावशाली लगता ही नहीं, है ना। वो किसी के सामने नहीं झुकते। उनकी अपनी एक खुद की पहचान, पहचान नहीं कहना चाहिए बल्कि अपनी एक खुद की पवित्रता होती है जो उनको सबसे न्यारा बनाती है। तो ऐसे महान आत्माएं उनको कहा जाता है जो किसी के सामने झुकते नहीं। तो जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, यानी कि हम बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। ऐसी आत्माएं कहाँ भी, कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं। जब सन्यासी को डायरेक्ट भगवान नहीं मिलता और तब भी वो अपनी तपस्या से उस हाईएस्ट हाई स्टेज को जी कर आते हैं, है ना। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं वहां पर उसको अनुभव करके आते हैं और
अपने साथ उस वाइब्रेशन को लेकर चलते हैं, तो जब वो बाबा के इनडायरेक्ट बच्चे भी इतनी ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, तो हम बाबा के बच्चे जो डायरेक्ट बाबा के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको बाबा ने इतना ऊंचा टाइटल दिया है, विश्व का वर्षे का अधिकारी, विश्व कल्याणकारी, तो ऐसे बच्चों को कहीं कोई परिस्थिति या दूसरी आत्माएं या माया के भिन्न भिन्न आकर्षण कहीं झुका सकते हैं क्या? हाँ, अपने आप से पूछो, कहाँ कहाँ झुक जाते हैं हम दूसरों के माया के सामने, दूसरों की सौंदर्य के सामने, दूसरों की दिखावे के सामने, देहधारी फिजिकल चीजों के सामने, फिजिकल नॉलेज के सामने। ना कोई बहुत पद पोजीशन में हाई दिखता है, कोई नॉलेज में कुछ बहुत हाई फाई दिखता है, या कोई आ, किसी भी तरह का आकर्षण रखता है संसारिक रूप से, तो हम कहीं उनके सामने अपने को छोटा तो नहीं समझने लगते? अपना स्वमान तो नहीं भूल जाते, अपनी सत्य स्मृति तो नहीं भूल जाते? तो आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। अभी जो लोग, बहुत सारे सन्यासी तो रियल में बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन कुछ सन्यासी ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को, क्योंकि उतना मान सम्मान मिल रहा है उनकी तपस्या के कारण, कुछ उनको देखकर कॉपी कर लेते हैं, या हमारे इस समय जो पुरुषार्थ में हमने इतनी ऊंची अवस्था को बनाया उसको देखकर अनेक आत्माएं जो भक्ति काल में कॉपी करती है, तो उनके उनको देखकर दूसरे और भी कॉपी कर लेते हैं। तो जो ओरिजिनली इतने ऊंचे हैं हम बच्चे, बाबा कहते वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं क्या कहीं कहीं भी झुक नहीं सकती। वे झुकाने वाले हैं, ना कि झुकने वाले। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुक नहीं सकते। माया का फोर्स का मतलब, ड्रामा में चाहे कैसा भी सीन आए, वो सीन में चाहे प्रकृति, चाहे कोई व्यक्ति माना कोई दूसरा पार्टधारी, चाहे कोई फिजिकली सब्सटेंस की कोई कमी, है ना, जैसे किसी को नौकरी, किसी के पास धन की कमी, या किसी के पास रिश्तों में कड़वाहट, या कैसे भी अच्छे बुरे दोनों तरह की बातें जो संसार में दिखने में आती हैं और जो ड्रामा से मिली हैं, वो झुका नहीं सकते माना, उन आत्माओं को उनकी स्थिति से गिरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते कि वो कौन है, उनका नशा तोड़ नहीं सकते, है ना। क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद देखने में आज से आता है कि कई बार हम जानते हैं कि बाबा मिला है, भगवान मिला है, बाबा बाबा करते भी हैं, सबसे कहते भी हैं कि हमें भगवान मिला है, लेकिन जब संसार में जाते हैं तो वहां पर दूसरों के रंग ढंग देखकर, दूसरों की माया को देखकर, दूसरों की जो भौतिक झूठी प्राप्तियां हैं उसको देखकर उससे प्रभावित हो जाते हैं। और फिर अगर हम उनके जितना उस फिजिकल चीजों में मैच नहीं कर रहे होते हैं, है ना, तो अपने अंदर एक कुंठता ले आते हैं कि, या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हैं कि हमें इतना नहीं मिला है, हम ऐसे नहीं हैं। ये क्या स्वमान की निशानी है? क्या ये ऐसे बच्चों की निशानी है जिसको जिनको भगवान मिला है? क्या जिन्होंने सोल कॉन्शियस स्टेज बनाई है वो कहीं किसी से प्रभावित हो सकते हैं, झुक सकते हैं? नहीं झुक सकते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो, कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। हाँ? दूसरों के सामने झुक करके देखना मतलब उनके जैसा बन जाना, उनके जैसा सोचना। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, माना जब खुद नहीं झुकेंगे, यहाँ पर झुकने का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी कहे तो आप मतलब हर बात पे झुक जाओ, ये वो वाला झुकना नहीं है। यहाँ पर झुकना मतलब दूसरों से आकर्षित होकर उनके जैसा सोचने लगना, करने लगना और देह भान में चले जाना, ये है झुकना, है ना। बाकी एज अ ब्राह्मण, एज अ बाबा ने नम्रता सिखाई है ना, कहीं पे भी हमें झुकना पड़े तो वो व्यवहार में झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति से अंदर से स्वमान को नहीं भुलाना है, वो उसमें नहीं झुकना है ना। तो बाबा कहते हैं जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। देवी देवताओं की आज मंदिरों में जब पूजा होती है तो सारे भक्त लोग उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं, पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। तो वो जो संस्कार भक्तों में पड़ा है देवताओं की मूर्तियों के सामने झुकने का, वो कब बनेगा? जब अभी हमारे
अपनी स्थिति जो है ओरिजिनल आत्मा की स्थिति, वो पार्ट प्ले करते समय भी हाईएस्ट रहेगी, है ना, अपनी संपूर्णता में स्थित रहेगी। तब जो हमारे समाज में, हमारे स्वभाव संस्कार में जितने भी लोग आते हैं, वो हमारे ऊंचे स्वभाव संस्कार के कारण अपने को छोटा देखेंगे, नीचा पाएंगे, और फिर वो उसके सामने झुकेंगे कि ये तो बहुत ऊंचे श्रेष्ठ संस्कार वाले आत्माएं हैं, है ना। भले पार्ट में अभी दिख रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई प्ले कर पा रहे हैं, ड्रामा अच्छे नम्रता से प्ले कर पा रहे हैं, लेकिन अ, उसको नहीं देखना है अभी। जब तक वो पार्ट हमारा डोमिनेंट है, जब तक हमको देह भान की स्मृति ज्यादा है, तब तक वो चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, आपके पार्ट में आपके द्वारा, आपकी वाइब्रेशन से ही सब कुछ चेंज होने लगेगा। ना सिर्फ आपका खुद का पार्ट, मानी आपका खुद का स्वभाव संस्कार, बल्कि औरों का भी आपके प्रति, है ना। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि इतने साल हो गए ज्ञान में, कुछ बदला तो है ही नहीं। अगर कुछ नहीं बदला है तो इसका कारण है कि आपने सोल कॉन्शियस स्टेज अभी तक स्थिति में अपने को टिकाया नहीं है ना। सिर्फ बाबा बाबा करते रहे और अपने को आत्मा आत्मा सिर्फ मुंह से कहते रहे, उस स्टेज में कभी अनुभव करके नहीं देखा ना। तो ऐसे नहीं चलता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है उस स्टेज में खुद को टिकाना। आपको अनुभव होना चाहिए कि एक संपूर्ण आत्मा कैसा अनुभव करती होगी जब शरीर में पार्ट बजाएगी, तो ना ये अनुभव करके देखना है बार बार। तो जो अभी ऐसा करेंगे वो फिर देवताओं के समान दूसरों को आगे झुका पाएंगे। झुकाने का मतलब अभी दूसरे हमारे कोई पैरों में नहीं गिर जाएंगे, लेकिन हमें सम्मान की नजरों से देखेंगे, अपने से ऊंचा समझेंगे। तो जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी होकर झुकेंगे, आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं ना। अगर यहाँ अभी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वाले के आगे सदैव झुकते रहेंगे। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर हम माया से बार बार धोखा खाते रहे, माया का मतलब अज्ञानता, है ना, जो बॉडी कॉन्शियस में रहकर हमने पार्ट बजाया है या दूसरे बजा रहे हैं, अगर वो सच समझकर धोखा खाते रहेंगे और वो संस्कारों को अपना सत्य समझकर बार बार उनको जो है प्ले होने देंगे, है ना, वो समाप्त नहीं करेंगे। समाप्त कैसे नहीं करेंगे कि हम बार बार उसको अपनी सच्चाई समझ लेंगे, उस पर ध्यान देते रहेंगे, उसको मिटाने की, उसको भूल जाने की कोशिश करेंगे। जबकि कोशिश किस बात की करनी है? कोशिश हमको संस्कार मिटाने की नहीं करनी है, कोशिश हमको अपने सत्य में टिकने की करनी है। जैसे पाठ में अगर क्रोध आ रहा है, तो क्रोध को मिटाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि कोशिश करनी है अपने आत्मा के सत्य स्वरूप को जानकर उसमें टिकने की। तो ऑटोमेटिकली वो क्रोध समाप्त हो जाएगा, है ना। बाबा ने क्या कहा है, किसी भी समस्या को हथौड़े से तोड़ना नहीं है। क्रोध अगर एक समस्या है, या अहंकार एक समस्या है, या मोह एक समस्या है, ऐसे अनेक समस्याएं जो हैं, उसका विरोध नहीं करना है। जैसे सुबह की मुरली में बताया था ना कि अगर शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहे हैं, तो उससे लड़ने नहीं लग जाना है, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, दर्द को खत्म कैसे करें, है ना। वो थोड़ा बहुत दवाई दारू भले करे, लेकिन उसके खिलाफ जाकर अपने मन में संकल्प क्रिएट ना करें, बल्कि अपनी सत्य में टिक जाए कि शरीर को दर्द हो रहा है, आत्मा तो सदा ही स्वस्थ है ना। शरीर के पार्ट में क्रोध आ रहा है, लेकिन आत्मा तो सदा ही शांत स्वरूप पवित्र है। तो बार बार अपने सत्य में स्थित हो जाना है। तो जब उससे हम अ, अपने सत्य में स्थित होते रहेंगे, तो जो संस्कार अभी समाप्त करेंगे उससे फिर झुकने वाले झुकेंगे। और अगर नहीं संस्कार समाप्त किए और उनको अपना सत्य मानकर चलते रहे, तो फिर हम ही ब्राह्मण बनने के बाद भी हमको जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनके सामने झुकना पड़ेगा, है ना। तो झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्य क्या रखा है, झुकने का व झुकाने का? जिसको भगवान पढ़ाए वो दूसरों के सामने अभी भी झुकने वाला पार्ट प्ले करे या झुकाने वाला? हाँ, क्योंकि भगवान देवता बनाने आया है, और हम अगर देवता ना बन पाए, प्रजा में रह जाए या दास दासी में रह जाए, तो ये शोभा देगा क्या हमें? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं जो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट कहेंगे।
ये जो ड्रामा में जो परिस्थितियां आती हैं, ये किसकी रची हुई है? हम जो मास्टर रचयिता है, हमारी ही तो रची हुई है। कैसे? कोई पूछेगा कैसे? कैसे? ये बहुत गहरी बात है समझने की। आत्मा अपनी संपूर्णता को जानती है, लेकिन जब पार्ट में आती है तो 2500 वर्ष तक तो फिर भी वो अपनी संपूर्णता में स्थित रहती है। थोड़ा सा कमी आती है 14 कला तक, या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता है त्रेता के साथ साथ बाद में। लेकिन जब द्वापर शुरू होता है तो आत्मा जब अपनी संपूर्णता को भूल जाती है, और जो मन बुद्धि है वो पार्ट से अपनी पहचान बना लेता है, शरीर की कमी कमजोरी को, अपनी असंपूर्णता को रियल ट्रुथ मानने लगता है, तो उस असंपूर्णता को पूरी करने के लिए वो अनेक परिस्थितियां रचता है ना। जैसे जब आत्मा से मन अपने को अलग समझने लगता है, एक मैंपन अलग आ जाता है ना, एक सेकंड पर्सन जाग जाता है, तो वो फिर सोचता है कि अभी तो मुझ में कमी है, तो चलो मैं दूसरों से तारीफ पालूं, मैं धन कमाऊंगा तो मेरा नाम होगा, मैं पूर्ण हो जाऊंगा, मैं शादी कर लूंगा तो मेरा परिवार बस जाएगा, तो समाज में मेरा नाम हो जाएगा, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मतलब वो अनेक एक ना एक इच्छा करके अपने को पूर्ण करने की कोशिश करता रहता है, कामनाएं एक ना एक बनाए रखता है, जिसको जिसके पीछे भागता रहता है, और उससे अपनी पहचान बनाता है कि जब वो मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और देखा जाता है कि कभी पूर्ण नहीं होता, एक इच्छा फिर दूसरी इच्छा फिर तीसरी इच्छा। तो ऐसे हम ही ने, यानी आत्मा से अलग जो मन अलग अपने को समझने लगा, है नहीं अलग लेकिन समझने लगा, तो उसने अपनी ये परिस्थितियां खुद ही रचित की हैं। ये परिवार बसाना, फिर ये घर गृहस्थी फैलाना, फिर ये संसार में अपने को एक अलग अस्तित्व से जानना, फिर उसके लिए हम धन कमाते हैं कि धन हमारी सेवा करे, और देखा जाता है कि हम ही धन की सेवा कर रहे हैं, हम ही धन की सुरक्षा करने के लिए दिन रात बेचैन हैं। बच्चे पैदा करते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, और हम ही दिन रात बच्चों की सेवाओं में लगे पड़े हैं। तो ऐसे कि घर बनाया, घर ये सोचकर कि हम उसके अंदर सेफ रहेंगे, और पता चला आज उसकी सेफ्टी के लिए हम पूरे टाइम ताला चाबी लेकर घूम रहे हैं। तो ये किसने रचा? ये मन, ये खुद ही जब मन के वश हो गई, है ना, ये एक नई आइडेंटिटी, आत्मा से अलग आइडेंटिटी, उसी ने ये सारी खुद की परिस्थितियां रची, और फिर खुद ही उसके साथ आगे झुके रहते हैं। तो जो ऐसे झुके रहता है उसको हाईएस्ट कहेंगे। आत्मा जब अपने को संपूर्ण रूप में जानती है तब वो हाईएस्ट है। इससे कुछ भी कम पार्ट में आकर अपनी नई आइडेंटिटी बना लेना, मतलब वो अपनी नीचे असंपूर्ण स्थिति में चली गई है। और असंपूर्णता रियलिटी नहीं है, हमारी असंपूर्णता हमारी रियलिटी नहीं है। आत्मा जो हम हैं, हमारी रियलिटी है कि हम हैं ही संपूर्ण। तो ये एक धोखा देते रहते हैं अपने आप को कि हम असंपूर्ण हैं, हम असंपूर्ण हैं, जबकि हम कभी असंपूर्ण थे ही नहीं। ये तो हमने खुद की कहानी खुद बनाई, और फिर उसको खत्म मिटाने के लिए हम मुक्ति के लिए यहाँ तक कि अब अध्यात्मक का सहारा ले रहे हैं कि हम खुद को आत्मा जान पाए। हम है ही आत्मा, लेकिन हमने दुनिया भर का खेल खेला उस असंपूर्णता को पूरा करने का, देह भान का। और जब इतने सारे जन्म लेते लेते हम असंपूर्णता से नहीं जीत पाए, मतलब उसको समाप्त नहीं कर पाए, तो अध्यात्म में आए। अध्यात्म में भी आकर अभी स्ट्रगल करे जा रहे हैं कि हम संपूर्ण कैसे बने, संपूर्ण कैसे बने। सच्चाई तो यह है कि हम कभी असंपूर्ण थे ही नहीं। बस इतना भुला दो, इतना भुला दो कि हम कभी शरीर थे ही नहीं, इतना भुला दो कि मन बुद्धि का अस्तित्व आत्मा से अलग है ही नहीं। बस इतना भुला दो तो हम आत्मा में स्थित हो गए और हम संपूर्ण हैं ही। इसके लिए इतनी लंबी जर्नी चल रही है ना। तो जो अपने को असंपूर्ण समझते हैं, क्या वो हाईएस्ट समझेंगे अपने को? तो जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलीएस्ट भी नहीं बन सकते। जब तक सोल कॉन्शियस स्थिति को पूरी तरह अनुभव नहीं किया है, तो पूरी तरह पवित्र कैसे बन सकते हो? माना ड्रामा को पूरी तरह कैसे पीछे छोड़ सकते हो, उससे न्यारे हो सकते हो? तो जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, ना, देवताओं को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। तो इसको ही होलीएस्ट कहा जाता है। हाँ, जिसके अंदर निर्विकारी कौन हो सकता है संपूर्ण रूप से? एक निराकारी आत्मा, है ना। निराकारी आत्मा पार्ट में नहीं है, इसीलिए वो निर्विकारी है। पार्ट में आने के बाद जब खुद को भूल जाते हैं तो फिर वो
विकार के रूप ले लेता है। तो संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण ना जावे व उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि स्वप्न में अगर विकार के सब स्वप्न आ गए तो मतलब क्या मेरा सत्य चेंज हो गया? हाँ, कोई कोई कहता है कि कभी कभी बहुत गंदे विचार आ जाते हैं, गलत विचार आ जाते हैं, तो भले आ जाते हैं लेकिन क्या मेरा सत्य चेंज हो जाएगा कि मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ? संपूर्ण निर्विकारी आत्मा की सत्यता है और ये सत्यता अखंड है, इसमें कोई भी कुछ भी बदल नहीं सकता। अगर हम स्वप्न में, कर्म में, पाठ में, बोल में, संस्कार में कुछ और देख रहे हैं, विकार की प्रवेशता देख रहे हैं, तो वो सच नहीं है। ये याद रखना है। सच ये है कि मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण निराकारी हूँ। मैं अपने को उस समय समझ क्या रही हूँ? अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्ट में मुझे विकार परेशान कर रहे हैं तो पहले चेक करो तुम अपने को समझ क्या रहे हो उस समय। आत्मा समझ रहे हो कि पार्ट समझ रहे हो, स्त्री पुरुष समझ रहे हो, माँ बहन भाई, किसी का कुछ किसी का कुछ, ये समझ रहे हो? अगर शरीर समझ रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अपनी निर्विकारी स्टेज अभी दिखेगी नहीं। लेकिन समझना रियलिटी नहीं है। जो हो वो जानो। वो तुम क्या हो? तुम हो संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, निराकारी आत्मा, है ना? तो बाबा कहते हैं कि अगर स्वप्न दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार के वशीभूत हैं, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर जब पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, तो स्वप्न में भी गड़बड़ हो सकती है, संकल्पों में भी गड़बड़ हो सकती है, विकार का पार्ट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट को साक्षी होकर जो देख रही है वो है आत्मा, और वो अपने सत्य पर अभी भी स्थिर है, स्टिल है कि ये मेरा सत्य नहीं है। तो ऐसे को कहेंगे कि वो स्वप्न दोष और संकल्प के विकार या स्वभाव के विकार से, के प्रभाव से मुक्त है। तो जब हम, यही तो पुरुषार्थ करना है। अब जितना टाइम बचा है हम सबका, उसमें चाहे बैठकर योग कर रहे हैं, चाहे चलते फिरते योग कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए आज रात को हम सोए या दोपहर में सोए और सोने में स्वप्न में कुछ आ गई पुरानी बातें याद, या पुराना किसी का गृहस्थी का पार्ट था तो वो सब स्वप्न में कुछ गड़बड़ गड़बड़ आ गया। हाँ, अब उठे हैं तो उस वक्त क्या स्मृति है आपकी? स्वप्न में तो आत्मा अपने उसमें नहीं थी, लेकिन अभी उठने के बाद उसकी स्मृति क्या है कि ये स्वप्न से अपनी पहचान बना रही है कि मुझ में अभी भी ये विकार है। या आत्मा जानती है ये जो आया उसमें मेरा कोई जोर नहीं है, ड्रामा अनुसार स्वप्न आया, ये सत्य नहीं है, मेरा सत्य है कि मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। तो ऐसे को क्या बार बार स्वप्न परेशान कर सकेगा? जो स्वप्न से अपनी पहचान ना बनाए, जो संकल्पों से अपनी पहचान ना बनाए। आ गया कोई पुरानी याद, संकल्प में कोई बात याद आ गई उस समय, पता है कि ये विकारी बात है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये पार्ट में उस वक्त चला था, इसलिए ये संकल्पों में आया, लेकिन ये भी आज मेरा सत्य नहीं है, ना तब था ना अब है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था, तब मैं विकारों से अपने को जज करती थी। आज मैं जानती हूँ कि मैं निर्विकारी हूँ, इसलिए अब ऐसे संकल्प आने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। हम उनसे बार बार प्रभावित होते हैं, इसीलिए वो बार बार आकर हमें तंग करते हैं। हम प्रभावित होना बंद कर दें, फिर आपके सामने आते हुए भी आपका ध्यान उन पे जाएगा ही नहीं। कितने भी विकारी संकल्प आ जाएं, कितने भी विकारी स्वप्न आ जाएं, उठ के आपको याद भी नहीं रहेगा क्या आया, ध्यान ही नहीं जाएगा उस पे, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो झूठी दुनिया में, झूठी बातों में, झूठी पहचानों में। सत्य तो मेरा, मैं जानती हूँ कि मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी हूँ, है ना? तो ऐसे करते करते माया एकदम समाप्त हो जाती है। तो बाबा कहते विकार के वशीभूत है तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। माना वशीभूत है, विकार संकल्प में आए, स्वप्न में आए, वो तो आए, लेकिन आप उससे वशीभूत क्यों हो गए? आपके ऊपर अभी तक उसका प्रभाव क्यों दिख रहा है? आप क्यों उसके बारे में अभी तक चिंतन करे जा रहे हो? हम्म? तो ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो या बन गए हो? अगर हम ये कहेंगे कि बना रहे हैं, तब तो फिर ये संकल्प आते रहेंगे, ये पुराना पाठ चलता रहेगा। लेकिन हमें सदा याद रखना है कि बने बनाए हैं हम। आत्मा संपूर्ण पवित्र है ही, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी है ही।
बाकी जो पार्ट में दिखे वो सत्य नहीं है ना। तो जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे ना। अभी तक हम लोग यही पुरुषार्थ कर रहे थे ना, किरणें भर रही हैं, पवित्र बन रहे हैं, और अपने को पवित्र बना रहे हैं, दुनिया को पवित्र बना रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर बाबा एक ताना ही दे रहा है कि बना रहे हो, बन रहे हो या बन गए हो, और जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। हाँ, अगर ये सोचेंगे कि एक समय आएगा जब हम बनेंगे, तो कब बनेंगे? बाबा तो कह रहे हैं अब टिक जाओ अपने सत्य पर। अभी तक तो तुमको ये सपने से जगाने के लिए मैं बार बार झूठा वो दिखा रहा था कि तुम जाग रहे हो, जाग रहे हो, जाग रहे हो। तुम जागे हुए हो, इस बात पर विश्वास करो। हम्म? अगर कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहता है, माना बहुत समय से अपने को अपनी संपूर्ण आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं रखता है, तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्प काल का ही होता है। ऐसी आत्माओं की फिर पूजा और उनकी भक्ति भी अल्पकाल, थोड़े समय की ही होती है। आपने देखा होगा अपने होम टाउन वगैरह में, है ना, कुछ कुछ मंदिर ऐसे होते हैं कि एकदम वहां बहुत भक्ति हुई, बहुत भक्त आए, बहुत पूजा अर्चना हुई, और फिर एकदम शांत हो जाती है कुछ दिनों के बाद वहां की भक्तों की भीड़। फिर दूसरी जगह भक्त की भीड़ लगने लगती है, फिर तीसरी जगह। तो जो जितनी देर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहेगा, जितना ज्यादा समय संगम युग में अपने पुरुषार्थ का, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में संपूर्ण स्थिति में अनुभव करेगा, उतना ज्यादा उसका गायन होगा, और जितना कम समय करेगा उतना कम गायन होगा। तो ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे ना, लास्ट में हम रह लेंगे सोल कॉन्शियस। ऐसा मत समझना, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी भी एक एक घटना जो घट रही है, समय कुछ नहीं होता। समय क्या है? कई घटनाओं को जब लगातार चलते हुए हम देखते हैं तो उसको एक समय से हम काउंट करने लगते हैं। तो अब इस घंटे में इतनी घटनाएं घट गई ना, देखा जाए तो ये सीक्वेंस ऑफ घटना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। तो हर घटना में मेरी स्थिति क्या है? मैं सोल कॉन्शियस हूँ या पार्ट रोल कॉन्शियस हूँ? तो अगर कोई बहुत समय तक रोल कॉन्शियस ही बना रहेगा ब्राह्मण बनने के बाद भी, तो भी वो फिर कैसे उस स्थिति को प्राप्त करेगा अंत में? हाँ, तो इसीलिए रोल में रहते हुए सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पा लेंगे, लेकिन नहीं। बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाओ। माना अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट समझकर चलो। कोई भी संकल्प और कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। माना मैं आत्मा इतनी ऊंची हूँ, जिसकी ओरिजिनल मूल रूप में अवस्था इतनी ऊंची है, क्या वो ये काम करते समय जब शुरू करने जा रही है रोल का, वो उस स्थिति से, उस स्मृति से करने जा रही है ना? अगर हम पार्ट में डूबकर काम करेंगे तो वो काम का रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम जब सोल कॉन्शियस स्टेज से वो काम करेंगे तो वो काम भी जैसे बहुत ऊंचा काम बन जाएगा, उसका रिजल्ट भी सफलता होगा, सफलता में को प्राप्त करेगा। तो अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो क्या होगा? हाँ, कहने के लिए हम आत्मा बहुत ऊंची है, बहुत हाई है, लेकिन यहाँ रिजल्ट में तो सफलता दिख नहीं रही, तो क्या कहेंगे? क्योंकि हमने वो उस स्टेज में टिक कर काम नहीं किया। तो अपने नाम को बदनाम करते हो। बाबा कह रहे हैं अपने नाम को बदनाम करते हो, तो ऐसे कोई भी काम नहीं हो। यह लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो ना, कि हमें हर काम को शुरू करते समय पार्ट में, रोल में, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को पहले चेक करना है, मैं उस स्थिति में स्थित हूँ, फिर जाकर वो शुरू करें। तो जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हैं तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। ज्ञान के विरुद्ध मतलब, ज्ञान क्या है? ज्ञान है सत्य कि तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा हो। इस ज्ञान के विरुद्ध तुम कोई भी बात को आ, दूसरे अज्ञानियों से स्वीकार करते हो तो उसको भी अज्ञानी कहा जाएगा ना। तो अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? साधारण संकल्प का मतलब
अपने को रोल समझकर, है चाचा मामा फूफा, स्त्री पुरुष, या मैं जो यहाँ पार्ट प्ले कर रहा हूँ रूपाली, बीके रूपाली, ये समझकर अगर मैं संकल्प करूंगी तो क्या हाईएस्ट संकल्प कहा जाएगा? या अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित रखूंगी और उसके बाद ड्रामा अनुसार जो संकल्प आएगा वो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट होगा, है ना? तो संकल्प भी साधारण ना हो, माना ड्रामा से प्रभावित होकर ना हो, रोल कॉन्शियस में ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। कोई कोई पूछता है ना कि आपके पार्ट में तो नहीं दिखता इतना हाई बोलना, इतना हाई काम करना, तो क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अभी पार्ट चल रहा है। पार्ट में कुछ भी जो दिख रहा है, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी, वो पार्ट की ऑटोमेटिकली प्रभावित है अपने स्क्रिप्ट से। लेकिन आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है, अगर वो कंटिन्यूअसली अपने सत्य में स्थित है, कोई कितना भी आपको टोके, है ना, कि आप अच्छे से नहीं करते हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो इतनी क्लासेस लेते हो, उसके बाद भी ऐसे 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 हो, तो कभी भी उनसे वो उनकी बात को स्वीकार मत करो। ये परीक्षा है हमारी। हम ऊपर से सुधारने लग जाते हैं, अच्छा आपने ऐसा लगा, ठीक है अगली बार से हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है अगली बार से हम ऐसा करके देखेंगे। क्यों करना है भाई? हमें सिर्फ एक काम करना है कि मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज उस समय थी, ये चेक करना है ना? अगर थी तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है पार्ट कैसे बजा, क्योंकि वो पार्ट को वैसे ही बजना था, ये स्क्रिप्ट में फिक्स था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जब भी कुछ करूं तो मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर करूं, और उस स्टेज में रहकर मैंने जब कोई कर्म किया, तब भी अगर किसी को प्रॉब्लम दिख रही है, जो आपसे कंप्लेन कर रहा है, तो आप उससे प्रभावित नहीं हो। ये आपकी परीक्षा हुई कि आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया क्या? हम क्या करने लग जाते हैं? हम सुधारने लग जाते हैं, ऊपर ऊपर से ऊपर पत्ते छाटने काटने लग जाते हैं। अरे वो ऊपर से श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म ऑटोमेटिकली उस वक्त दिखना शुरू हो जाएगा जब मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज निरंतर हो जाएगी। अगर मैं अभी बार बार इन लोगों से, जैसे कई बार ऐसे अपने अनुभव से भी हम इस पार्ट में बता सकते हैं कि जब आप सोशल मीडिया में आते हो, है ना, या ऑफलाइन भी जब सेवा कर रहे होते हो, तो कई आत्माएं आपके बोल से, आपके पार्ट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से संतुष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग आपको जज करती हैं। हर एक आत्मा एक अलग अलग बैकग्राउंड से पार्ट प्ले करके आई है, उनके अंदर अलग अलग संस्कार होते हैं, और वो अगर आपसे मैच नहीं करते हैं, या उनकी आपके प्रति एक दृष्टिकोण होता है कि आपको बहुत श्रेष्ठ तरीके से कर्म में आना चाहिए, बोलना चाहिए, और एक जो वो सोच के रखे होते हैं कि एक परफेक्ट पब्लिक पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, अगर आप उससे मैच नहीं करते हो, है ना, तो वो आप में कमी दिखाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अब यहाँ पर हम सब जो पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण्स हैं, है ना, या वो पहले उस वक्त चेक करें कि वो जो पार्ट बजा एज अ ब्राह्मण, उनके द्वारा जो सेवा घटित हुई, या जो आम तौर पर भी जब हम सेवाओं में होते हैं तो उस समय जो उनके द्वारा सेवा हुई संगठन में, उस समय अगर मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज थी, तो नथिंग टू वरी। कोई कुछ भी बोले आपके बारे में, आपसे कितना भी असंतुष्ट हो, मुझे अपने से असंतुष्ट नहीं होना है, और मुझे उसके असंतुष्टता से भी अपने को प्रभावित नहीं करना है, और ना मुझे प्रॉब्लम है कि आप मुझसे असंतुष्ट क्यों हो, क्योंकि ये आपका पार्ट है ना, सामने वाले का पार्ट ही है असंतुष्ट होने का, आज मेरे से कल किसी और से, तो हम उसमें नहीं फंसे। मैं सिर्फ एक चीज ध्यान रखूं कि मेरी सोल कॉन्शियस स्टेट सदा बनी हुई है या नहीं, मैं बाबा की याद में कर रहकर वो काम कर रही हूँ या नहीं। अगर कर रही हूँ तो नथिंग टू वरी, कोई कितना भी आपके विरोध बोल में जाए, कुछ भी बोले, आप हमेशा धीरे धीरे करके ऐसा आएगा समय कि जब आपको किसी के बोलने से, कर्म से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका जो पार्ट बजेगा वो परफेक्ट बजेगा। फिर अभी हम हिल जाते हैं, ये पेपर के रूप में आती हैं बातें, तो हम हिल के बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज से नीचे उतर जाते हैं, और फिर रोल कॉन्शियस होकर अपने इस रोल को सुधारने लग जाते हैं कि हम अगली बार से अपने ओरिजिनल में रहो ना। अपने अगर हर किसी एक का बैकग्राउंड अलग अलग है, हर एक के बोलने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता, है ना, तो ऐसे में अगर हम अपनी स्टेज से उतर कर उसको
संतुष्ट करने लग जाएं, वो जैसा वो चाहे वैसा बोलने करने लग जाएं, तो हम क्या सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक पाएंगे? नहीं, है ना। तो हमें पहले तो खुद को ये मानना है कि मैं हूँ ही होलीएस्ट, मैं हूँ ही हाईएस्ट। और फिर उस स्थिति में जब स्थित रहते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पार्ट भी संपूर्ण निर्विकारी हो जाएगा, है ना। तो विकार का नाम निशान ना हो, ये कब हो सकता है? जब अंदर से देह भान का नाम निशान ना हो। तो जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसा होगा? जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीएस्ट अभी से बनाओ। बनाओ क्या, बन जाओ। अभी से स्मृति में अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट स्मृति में टिकाओ, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम और ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा।